अभिमान के अंधेरे में प्रभु की तस्वीर गायब हो जाती है, मन का चैन चला जाता है, चित्त की शांति चली जाती है, हृदय से तस्वीर चली जाती है, आत्मा की शक्ति चली जाती है। इतने नुकसान होते हैं आदमी जब अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा करता है तब। इसलिए हे सौनक जी, राजा सोमकांत का जीवन कैसा है? तो कहा प्रबल जीवन है उनका। फिर भी इतना बढ़िया जीवन जीने वाला राजा, पूरी प्रजा प्रसन्न राजा से। राजा ने इतने युद्ध जीते, राजा ने बड़ा यश कमाया, राजा ने बड़ा कीर्ति कमाई, राजा की जय जयकार करने वालों की कोई कमी नहीं थी। पर राजा सर्व धर्म संपन्न था, पर अचानक राजा के ऊपर ऐसी बीमारी ने घर कर लिया कि राजा के शरीर में कोढ़ हो गया। अब आप समझ लो, राजा के शरीर में कोढ़ हो गया महाराज। अब कई धर्मात्मा लोग आपने भी देखे होंगे समाज में, दुनिया में, जिनका जीवन धर्म से युक्त था, दान से युक्त था, पूजा से युक्त था, सेवा से युक्त था, वाणी से युक्त था, मधुरता से युक्त था, पर अचानक ऐसा रोग उनके जीवन में आ गया कि लोग हैरान हो गए, इतने बढ़िया आदमी को ऐसा रोग कैसे आ सकता है? आ गया महाराज। राजा सोमकांत के शरीर में कोढ़ का रोग आ गया, और उस कोढ़ के रोग के कारण राजा के शरीर से कीड़े बाहर आने लगे, मवाद बाहर आने लगा, कीड़े टपकने लगे राजा के शरीर से। अब राजा बड़ा परेशान। ये कोढ़ का रोग ऐसा होता है जैसे कोरोना का था, ये वायरस की तरह फैलता है, एक दूसरे को भी लग सकता है। कोढ़ का रोग ऐसा होता है। कोढ़ केवल शरीर में बीमारी नहीं है, कोढ़ कुविचार को भी कोढ़ कहते हैं, गंदे विचार को भी कोढ़ ही कहते हैं। जिसकी सोच अच्छी नहीं, जिसका विचार अच्छा नहीं, उसको भी कोढ़ का रोग हुआ है, ये समझना चाहिए। क्योंकि गंदे विचार, कुविचार, कुष्ठ विचार कोढ़ की तरह होते हैं, जो ठीक होना असंभव है और समाज में बुराई फैलाते हैं। इसीलिए कोढ़ का रोग राजा का हो गया। राजा की महानता कैसे पता चलेगी कि राजा सच में महान थे? तो राजा की महानता इसलिए समझ में आ रही है कि राजा ने प्रजा को बुलाया, और प्रजा को बुलाकर अपने पुत्र को भी बुलाया, और पुत्र को कहा, प्रजा को कहा कि मेरा शरीर अब सेवा के योग्य नहीं है, मेरा शरीर प्रजा के योग्य नहीं है, मेरा शरीर अब परिवार में किसी के योग्य नहीं है, मेरे शरीर से किसी और को भी रोग लग सकता है, इसीलिए मुझे मार डालो, मुझे मार दो। जिनको अपन प्यार करते हैं उसे कैसे मार दें? राजा के रोगी होने से पूरी प्रजा दुखी थी। बेटा हेमकांत हिलकियां मार के रोने लगे। पुत्र जब रो रहा तो राजा ने पुत्र को समझाया, हे पुत्र, सदैव संसार में एक जैसा दिन नहीं रहता किसी का, समय आता जाता रहता है। मैं वही राजा सोमकांत हूं। जिस गली से गुजर जाने के बाद जिस राजा को सलाम प्रणाम करने वालों की लाइन लंबी होती थी, आज मेरी प्रजा मेरे लिए अश्रु बहाने के लिए आई है। आज का दिन ऐसा है, कल का दिन जो चला गया वो वैसा था। इसलिए हे पुत्र, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते हैं, छाई परछाई की तरह है ये संसार। आज सुख है, कल दुख है, परसों फिर सुख है, फिर आनंद है, आज प्रेम है, कल झगड़ा है, आज इश्क है, कल लड़ाई है। ये सारा संसार ऐसे ही चलता रहेगा, चलता आ रहा है। इसलिए पुत्र, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
मैं इतने बड़ी पीड़ा से गुजर रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए हे पुत्र, तुमको दुखी नहीं होना है, पर तुम सब मुझे मार नहीं सकते हो, तो तुम सबको यह निश्चय करना पड़ेगा कि मैं अब ये राज्य त्याग कर जाना चाहता हूं, तो इस राज्य को, मेरी प्रजा को कष्ट ना हो, अन्न का, भोजन का, जल का, छत्र छाया का, मेरी प्रजा पुत्रवत सुखी रहे, उसके लिए हे पुत्र हेमकांत, तुमको इस आसन पर बैठकर मेरी पूर्ति करनी होगी। दान करना, यज्ञ करना, सेवा करना और छत्रत्व के साथ रहना पड़ेगा। निर्बल को कभी नहीं सताना और कभी किसी अहंकारी से नीचे झुकना नहीं, आगे बढ़ना, प्रजा की सेवा करना। आज राजा सोमकांत ने अपने पुत्र हेमकांत को प्रजा की सेवा के लिए राजा नियुक्त कर दिया और राजा सोमकांत मृत्यु के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। पत्नी बड़ी सतीव्रता, राजा जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा, स्वामी मैं तो आपकी अर्धांगिनी, मैं सेवा करूंगी। आपके साथ मेरा विवाह हुआ, उस समय आप राष्ट्र के नायक थे और आज आपके भाग्य के कारण शरीर में कोई व्याधि आ गई है, इस व्याधि का कारण मैं स्वयं हूं। इसीलिए हे स्वामी, मुझे अपनी सेवा से वंचित ना रखें, क्योंकि स्त्री के पति के प्रति प्रेम का पता ही तब चलता है जब पति पर संकट हो। आफत काल परखिए चारी, आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म पुत्र और नारी। चार चीज की परीक्षा आफत काल में ही होती है। चार की परीक्षा आफत आने पर होगी, धीरज की, संतोष, धर्म की भी। आप कितने धर्मात्मा हैं ये कब समझेगा? जब आप संकट में होंगे, तड़प रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे, कपड़ा नहीं होगा, छत नहीं होगी, कोई साथ में नहीं होगा, तब आपका पता चलेगा कि आप धर्मात्मा कितने हैं। आपके जीवन में संकट ही संकट आने पर, कपड़ा पहनने को नहीं है, छत ऊपर नहीं है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, भोजन खाने को नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आपका धर्म डगमग ना हो, तब कोई धर्मात्मा कहलाता है। घर है, कपड़ा है, भोजन है, मामा है, जीजा जी है, साला है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब ओजी ओजी एजी एजी हो रहा है। उस समय तो सब तिलक लगा के नहा के भगत जी दिखे महाराज। पर आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म पुत्र और नारी। चार की परीक्षा बिना आफत, बिना संकट के कभी समझ में नहीं आ सकती है। धीरज, आपके अंदर कितना धारण धीरज है, कितना धैर्य है, आप कितने गंभीर हैं, कितने शांत हैं, वो तभी समझेगा। कोई आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, कोई आपको गालियां दे रहा हो, आपकी आलोचना कर रहा हो, उस समय आप हिमालय की तरह शांत खड़े हैं, तो आप पक्के तपस्वी हैं। आपसे ज्यादा कोई तपस्वी नहीं है। फिर आप ही धर्मात्मा हैं। और धर्म का पहला लक्षण है कि कोई आपको बरगलाना चाहे, बुसलाना चाहे और आप शांत खड़े रहें, तो ये आपकी धीरजता है। और धीरज तब आता है जब कोई तपस्या करता हो, संध्या करता हो, उपासना करता हो, भजन करता हो, दान करता हो, तप करता हो, किसी के साथ सपने भी अन्याय न किया हो और कभी भी किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी ने न ठगा हो, तभी धैर्य रहता है, संतोष रहता है। ऐसे संतोष सब में होता है थोड़ा बहुत, पर आफत काल में संतोष रखना बड़ा कठिन है। पुत्र और नारी, बेटा का कब परीक्षा होगा? बेटा की परीक्षा कब होगी? बेटा अच्छा है कि नहीं? आपके पास सब कुछ है तो बेटा अच्छा ही है। फिर तो बेटे की भी परीक्षा तब होगी जब आपके ऊपर संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, बेचैनी आ जाए आपके पास में। नारी का भी तभी पता चलेगा जब आप गरीब से गरीब हो जाए, बीमार से बीमार हो जाए। बीमार और गरीब
एक तो गरीबी थी ही पहले से और बीमार हो जाओ ऊपर से, तब सबका पता चलता है कौन अपना कौन पराया। आपके जीवन में थोड़े थोड़ी जो प्रवचन है ना, ये सबके जीवन में आते रहते हैं, ये घटती रहती है घटना। आपके जीवन में ये सारी स्थितियां आ चुकी हैं, परिस्थिति बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, समय समय पर ये सब आपके साथ सबके साथ होता रहता है। चार चीजों का परखना, चार चीजों की जरूरत तभी पूरी होगी जब आप आफत में होंगे, संकट में होंगे। आज राजा सोमकांत संकट में है, राज्य चला गया, किसके पास? पुत्र को दे दिया। और राजा ने अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। राजा सोमकांत जंगल की ओर चल पड़े। व्यंगगते त्वया पंथा मेघम दर्शनम व्यापकः अनन्याम रजनी त्वयाम बाधिकारस्तुस्तया भवाम। राजा सोमकांत को चलते चलते रात हो गई, अंधेरा हो गया, रास्ता दिखना बंद हो गया। राजा के शरीर में अनंत पीड़ा बढ़ गई, दवाई ववाई कुछ थी नहीं। राजा का कोढ़ बढ़ता जा रहा था, सूजन बढ़ गई, मवाद बह रहा था और संग संग कीड़े भी बाहर आ रहे थे। राजा की दशा अच्छी नहीं रह गई, राजा बड़ा व्यथित हो गया। अब राजा से चला ही नहीं जाता, राजा चल नहीं पा रहा है। यात्रा रुक गई राजा की, अंधेरा और शरीर का लोहलुहान, रात्रि का समय है, शरीर व्यथित हो गया। राजा ने विश्राम किया। विश्राम कहाँ किया? तो कहा पत्नी की गोद में सिर रखकर राजा सोए। और रात्रि होने के बाद प्रातः काल हुआ तो पत्नी ने राजा को संभाला और कंधे पर सहारा देकर के पत्नी राजा को यत्र यत्र यात्रा करा रही है। आपको जाना कहाँ है? पत्नी ये पूछ रही है। तो राजा को पत्नी को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बोलिए, आप सब लोग बताओ, पांडाल में बैठे हुए आप सब लोग बोलो, आपको कहाँ जाना है? पत्नी ने पूछा सवाल, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपको कहाँ जाना है बताओ फिर। कथ पंथ मूलम कथयाग्रतीनां गक्षम भवामी यद वयम त्वया। हे राजा सौनक, ऋषि मुनियों, आप सब कहाँ जाने वाले हो, आप भी बताओ। अब सौनक ऋषि के पास में तो कोई जवाब है नहीं, तुम्हारे पास में भी कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब होगा तो आप दे भी रहे होंगे, अपने मन के अंदर कुछ कुछ बोल रहे होंगे। पर आप समझ लो, अगर हमें आगे जाने का पता चल जाए तो सारे काम सही हो जाएं। हमें एक कदम आगे जाने का पता नहीं है, केवल हम घर से सोच के जरूर निकलें कि हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। पर आपने यहाँ वहाँ जाने की कल्पना करने के बाद ये भी देखा होगा कि हम वहाँ नहीं पहुँचे, कहीं और ही पहुँच गए, कहीं और ही पहुँच गए, कहीं और ही पहुँच गए, कहीं और ही पहुँच गए। जो कल्पना नहीं की थी वहां पहुंच गए, जहां की कल्पना की थी, टिकट फाड़ा था वहीं नहीं पहुंचे। हाथ में टिकट लगा हुआ है और हम बस में बैठे, टिकट जेब में रखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है धूले 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 धूले। पर धूले पहुंचने से पहले ही धूल में मिल गए, पहुंचेंगे बाद में धूले फूले कहां पहुंचेंगे। टिकट भी जेब में, हम भी धूल में। समझ में नहीं आता समय का चक्र अपने को कहां ले जाएगा, कौन सी दिशा में चक्र ले जाएगा अपने को समझ में नहीं आता। इसीलिए कद गाग्रते पंथां गक्षामि वयम त्वयाः।
कहां जाएंगे सौनक ऋषि, कहां जाएंगे अरे श्रोताओं, और कहां जाएंगे महाराज सोमकांत। पत्नी सुशीला ने पूछा आप जाना कहां चाहते हो? तो राजा ने कहा जिधर रास्ता तुम्हें साफ दिख रहा हो उधर ही ले चलो। आप भी सुन लो, कथा को समझ लो। जिधर साफ सुथरा रास्ता हो उधर ही हमें यात्रा करते रहना चाहिए। जहां रास्ता कांटा भरा है, जहां रास्ता मुश्किलें भरा है, उस रास्ते से अगर काम नहीं है तो उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ मत। जो रास्ता साफ सुथरा है और वो तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है तो उसी रास्ते को चयन करो, जिसमें ज्यादा कांटे नहीं, ज्यादा उलझने नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा शंकाएं नहीं, ज्यादा कोई प्रकार का तर्क नहीं। वो रास्ता सुगम और सरल माना गया है। इसीलिए ज्ञान का रास्ता कठिन है और प्रेम का रास्ता सरल है, कठिन नहीं है, प्रेम का सरल रास्ता है। ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है महाराज। प्रेम का रास्ता क्या है? प्रेम का रास्ता यह है जहां ले चलोगे वहीं हम, ये प्रेम का रास्ता है। और ज्ञान का रास्ता कहां है? ज्ञान का ओए इतकू कहां ले जा रहा हो तू? इकड़े कुड़े चल रहे तू, इकड़े कहां है? ये है ज्ञान का रास्ता। आपको जाना एरंडोल और बस वाले ने पारोला की तरफ हाक दी बस, तो सीधा ज्ञानी आदमी बोर्ड पढ़ के बोलता इकड़े कहाँ है तुम जा, इकड़े कैसे कहा पढ़ ले भाऊ, तो इकड़े पढ़ ले मंजे फंस गए अपना। ऐसा है भाई, आ जाओ महाराज। इसीलिए भाव का रास्ता, प्रेम का रास्ता सरल है, उसमें शंका नहीं है। जहां तुम चलोगे वहीं हम, जहां तुम ले चलोगे वहीं हम चले चलेंगे। इसको भाव रास्ता, प्रेम रास्ता माना गया है। कभी कभी भाव में भी नुकसान हो जाता है तो वो ज्ञान में भी हो सकता है, पर ज्ञान में पग पग पर तर्क है, भाव में तर्क नहीं है। भाव का और ज्ञान का मतभेद तो है, पर दोनों रास्ते जाते वहीं हैं, एक ही जगह पे जाके मिलते हैं, पर बंधुओं बड़ा फर्क है। साफ सुथरे रास्ते पर चलने का फर्क बहुत है। क्यों? भाव का रास्ता कौन सा है? माँ की गोद में बैठ करके जाना, ये भाव का रास्ता है। कांटा लगेगा तो माँ को लगेगा, गोद वाले को थोड़ी लगना है। जो भी तकलीफ आनी है वो सब माँ को आनी है। गोद में जो बालक यात्रा कर रहा है उसे कोई तकलीफ नहीं आनी है, उसका संरक्षण वही कर रही है माँ, क्योंकि माँ ज्ञानी है, बालक ज्ञानी नहीं है। बालक भाव से जुड़ा है, रिश्तों से जुड़ा है, खुशबू बदबू से जुड़ा है, अपनी माँ की बात पहचानता है, अपनी माँ को जानता है, माँ के अलावा किसी को नहीं जानता। दूसरे की गोद में रोता बिलखता है, माँ की गोद में सरल शांत बैठता है। माँ पर भरोसा है, क्यों? भाव के कारण। बालक को ज्ञान नहीं है, माँ को ज्ञान है। कटोरी में चाय माँ पिलाती है तो चाय पिलाने से पहले चाय को खुद पी के देखती है, होठ तो ना जल रहे, गरम तो नहीं है ज़्यादा तो वैसी नहीं है। टच करेगी उंगली, फिर फूंक मारेगी चम्मच में, फिर मुंह में डालेगी। इतना बड़ा डॉक्टर बन करके माँ बच्चे को चाय पिलाती है, दूध पिलाती है। ये भाव का रास्ता है। अब माँ कैसा भी पिला रही है, बच्चे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चा वही ज्ञानी हो जाएगा तो बड़ा लेना देना है। माँ बनाएगी बाद में, पहले बालक उसका बेटा ही माँ को बताएगा, मम्मी आज ये पकना ये नहीं पकना है, आज इसमें ये डालना वो मत डालना, आज ये करना वो मत करना। रोज पानी डाल देती है सब्जी में, आज थोड़ी सूखी बनाना सब्जी। ये ज्ञान का कारण है। अब ज्ञान में क्या है, माँ भी खुश जाती है कभी कभी, रोज तेरे लिए तेरी नौकर हूं क्या, रोज तेरी इच्छा पूरी करती रहूं, यही काम में जिंदगी गुजार दूं क्या। तो कभी कभी ज्ञान का जो मार्ग है वो लड़ाई का मार्ग बन जाता है। जो सोशल मीडिया पे चली रही है लड़ाई, में बता तो रहा हूं, ज्ञान की लड़ाई चल रही है ना। ज्ञान की लड़ाई लड़ो मत बंधुओं, ज्ञान केवल ग्रहण करने के लिए है, लड़ने के लिए ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान तो जितना मिले ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो।
और ग्रहण करते रहो। जो ग्रहण करने वाला बन जाता है उसको चंद्रमा सूरज वाला ग्रहण कभी लगता नहीं है। तो ग्रहण करने वाले ज्ञानी बनो महाराज। आ जाओ फिर ग्रहण कर लो। एक पंक्ति गुनगुना करके ग्रहण करें, फिर कथा में फिर आगे बढ़ेंगे। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा की चार छींटें करुणा निधान 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 दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हरि बोल। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। है ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। है ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। 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 करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। है संकल्प पंडित जी पढ़ते हैं शादी विवाह में, तो उसमें एक संस्कृत का शब्द है गृह्णामि गृह्णामि गृह्णामि। पंडित जी यजमान से बुलवाते हैं, बोलो गृह्णामि, बोलो गृह्णामि। तो आज मैं पंडित जी और आप सब जजमान मेरे लिए, तो आप सब बोलो गृह्णामि गृह्णामि गृह्णामि। गृहतम तदार लक्षणम युक्ताम योग कथयः। वाचाम ब्रूयताम श्रवणो गृहते तमूल। सबसे बड़ा लक्षण श्रोता का वक्ता की वाणी को ग्रहण करने से ही बनता है। अच्छा बोलो,
घर में बच्चा सुनने वाला हो कितना बढ़िया लगता है, बहू सुनने वाली आ जाए तो कितनी बढ़िया लगती है। आप सब तो बताओ, अपना अपना अनुभव तो बताओ कथा में। जिसकी बहू नहीं सुनती उस सास को कैसो लगे, और जिसकी बहू आंख बंद करके सुन लेवे वह सास को कैसो लगे। जिसका बेटा सुनता है उसको कैसो लगे पापा को, जिसका बेटा सुनता नहीं उस पप्पा को कैसा लगे। ऐसा ही इंद्रदेव को लगे। जो श्रोता सुनते हैं उनको देख कर बड़ा खुशी मिले, बड़ा आनंद मिले महाराज। है चांगली गोष्टने ऐकणारे लोग चांगले होते ना भाई। अगर गोष्टी चांगली आहे तो चांगली पद्धतीने ऐकला पाहिजे। अच्छे विचार हैं तो अच्छी पद्धति से सुनना चाहिए। अब महाराज अच्छी पद्धति क्या है, बढ़िया से तो बैठे। अरे इसमें भी अच्छी पद्धति और हो सकती है। क्या हो सकती है? तो कहा कृतम आसनम कृतम मूलम वर्धिताम। आसन अच्छा बना लिया जाए, आंखें थोड़ी मिला ली जाए, कान खड़े कर लिए जाए, ध्यान मन चित्त को भी रोक लिया जाए, और गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट कुछ मुंह में घुसड़ रहा हो उसका कुल्ला कर लिया जाए, और अच्छा किया जा सकता है। एक आध दो आदमी कथा भी सुनता रहता है और मुंह में चबाता भी रहता है, चबाता भी रहता है। तो चबाते चबाते कथा सुनते हैं तो अच्छे श्रोता का वो लक्षण फिर वो नहीं है महाराज। तो क्या करे महाराज? तो कहा यानंद्रित जितेंद्रियम। कम से कम कथा जब तक चले तब तक हर एक भोगी आदमी को भी जितेंद्रिय बनकर बैठना चाहिए, इंद्रियों को जीत कर बैठना चाहिए। मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगा जीभा तेरी, ए मन मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। इस समय मेरे गुरु कथा सुना रहे हैं भगवान गणेश की, इस समय मेरे लिए दुनिया में सब बेकार है, केवल कथा ही साकार है। ये क्या है? ये अच्छे श्रोता का लक्षण है महाराज। अच्छा 4 बजे के बाद में मैं थोड़ी डंडा लेके घूम रहा हूं, आप खूब तमाकू खाओ, आपको जो करना है करो, पर अच्छे का फल अच्छा आएगा, आप देख लेना। नहीं तो इसी कथा में अपना लो नियम, अच्छा फल आएगा। और जब आप कथा सुन लेंगे तब पता चलेगा कि सच में गणेश जी की आराधना पूजा ध्यान करना कितना आवश्यक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? परंपरा निभा रहे हैं। दुनिया कर रही है तो अपन कर रहे हैं। दुनिया में मूर्ति लोग लाते हैं, अपन भी लाते हैं। लोग घर में रखते हैं, अपन भी रखते हैं। लोग लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। बस ये देखा देखी होड़म होड़ा चल रहा है। देखम देखा से फल नहीं आएगा। फल जब आएगा जब आप स्वयं अच्छे भगत बन जाएंगे, और अच्छे भगत बनने पर कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां अपने आप ही दिया जलता है, अपने आप है। फिर आप कहेंगे गुरुजी आज तो कथा में सबसे पहले आपने कहा कि ऐसी सजावट करो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो। हाँ वो भी मैंने ही कहा, पर सजावट का मतलब ये नहीं कहा था जो आप सजावट करते हैं। सजावट का मतलब मेरा तन मन धन से और स्थान से ही है। आपका स्थान आकर्षक हो जाए। आप जानते हैं लाइट में रात्रि में कीड़े बीड़े आ जाते हैं ना, तो वो कीड़े तो तुम तो सो जाते हो आरती फारती मोदक रख के, और उन मोदकों के ऊपर और लाइट के ऊपर जो चींटी मूंगे चींटा कीड़े मटकते हैं वो सब गणेश जी को खाए जाते हैं रात भर। उसकी शुद्धि रखना, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री गणेश के सामने जो भी पूजा आरती भोग रखते हैं वो थोड़ी देर के लिए रख करके भोग पूरा हो गया, पर्दा हटाओ, साफ सफाई करो, भगवान को आचमन करवाओ, प्रार्थना करो, और तब वहां से जाओ। ऐसा क्या तुम क्या करते हैं? सवेरे धर दी कटोरी में वो शक्कर, खड़ी शक्कर, खोपरा खिस,
है, सूखे नारियल का पाउडर, सिंगदाना और चीनी, ये तीनों आइटम रख दिए सुबह। और सुबह से शाम तक चींटियां चूटरियां पूरे देश के, मोहल्ले के, नाली के, गटर के, जन कहां कहां से चींटियां घूम के आ रही हैं और सीधे गणेश जी पे घूम घूम के, सूंड पे अलग, आंख पे अलग। है, आप सब जानते थे कि महात्मा कथा तो सुनाएगा 9 दिन, पर इन बातों को कहे बगैर भी मानेगा, ये तो महात्मा जरूर कहेगा। अच्छा बोलो, सवेरे से शाम तक थाली भोजन की तुम अपने सामने रख के बैठ सकते हो? तो फिर भगवान के सामने क्यों परोस के रख दिया? शाम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ठाकुर जी को। सुनो, जितनी देर भोजन हम लोग करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा देर तक टाइम दे दो गोवर्धन को, गणेश जी को। आप जितनी देर में भोजन करते हैं उससे डबल टाइम दे दो गणेश जी को, और पीठ फेर के बैठो, उनकी तरफ मुंह करके मत बैठो खाते समय। भोजन करने वाले अतिथि के सामने कभी भी आंखें मिलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको भोजन कराना है, मान लो गुरुजी को ही भोजन कराना है और बैठना है गुरुजी के पास भोजन कराते समय, तो थोड़ा सा बैठ फेर के बैठो अपने आप को, अपनी दृष्टि किधर करके बैठो। ऐसे ही भगवान को भी भोग लगाना है। भोग चढ़ गया तो बस हल्का सा पर्दा खींच दो और थोड़ा सा दृष्टि खोल करके दिशा बदल कर बैठ जाओ, और भोजन के लिए 10-15 मिनट निकल जाए, फिर भगवान को हस्त प्रक्षालन करवाओ, मुख प्रक्षालन करवाओ, आचमन करवाओ, और सारा पदार्थ उठा करके अपना भाग्य समझकर घर में बांट के प्रसाद खा लो, और भगवान को आराम विश्राम भजन ध्यान करने दो महाराज। है, सुबह की कटोरी रखी शाम को और शाम की रात भर रखी सुबह, ये कोई बात? चलिए, आज की पहले दिन की कथा से सुधार हो गया। 9 दिन के गणेश भगवान की पूजा में आप लोग इतना जरूर कर लेंगे, अब इतना बदलाव जरूर आएगा कथा में, आपकी कथा में। सुबह जो भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया वो 10-15 मिनट में हटा लो, जगह को साफ सुथरा कर दो, एक पवित्र पुष्प चढ़ाकर विश्राम करने दो गणेश भगवान को। और शाम को आरती के समय फिर से सब ताजा पूजा करो, ताजा आरती करो, ताजा अर्चन करो, ताजा वंदन करो, ताजा प्रसादन करो, ताजा अभिनंदन करो, ताजा मंत्र उच्चारण करो और जय जयकार करो, और फिर खूब भगवान विश्राम करें। जब तक तुम बैठो बैठो, भोजन रखे रहने दो, पर जब तुम हटो, घर जाओ आरती करके विश्राम करने, तब भगवान का भी चौका चाकी चूल्हा सब साफ करो और भगवान को भी परमानंद लेने दो। बिस्तर पर भूल से भी एक चींटी आ जाती है तो हम रात भर परेशान रहते हैं, और भगवान को अगर अपन साक्षात गणेश मानते मूर्ति को, तो उनकी भी मच्छर चींटियों का इंतजाम पूरा होना चाहिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। अग्रे पंथ कृतान मूलम, कौन सी दिशा में ले चलूं मैं आपको, पत्नी ने पति से कहा। आप सोच रहे होंगे गुरुजी तो कथा पत्नी वाली भूल गए, दूसरी तरफ ही चल पड़े गुरुदेव। ना 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 ना, सुशीला ने पति को कहा कि आगे जाना कहाँ है वो तो बताओ, मैं आपको किधर ले चलूं वो तो बताओ। तो पति ने कहा जिधर सुगम सरल रास्ता हो तुम्हारे लिए उधर चलती रहो, मैं तो तुम्हारे भरोसे हूं, अब मैं क्या रास्ता बताऊं तुमको। इसीलिए आप समझ लेना, दुखी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति किसी को रास्ता बता नहीं सकता, उसे स्वस्थ व्यक्ति के पीछे पीछे ही चलना चाहिए। अच्छा, एक तो बीमार हो जाए, कोई सेवा करने वाला सेवा करे, ऊपर से अपन चिड़चिड़ 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 करे, तो सेवा करने वाला सेवा करना बंद कर देता है। ध्यान रखो, अरे बीमार लोगो, आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो बीमार है ही नहीं, तुम हमें कह को बता रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम सब बीमार हो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं। इसीलिए बीमार व्यक्ति को चाहिए कि घर में स्वस्थ और जवान व्यक्ति के साथ में वो चिड़चिड़ ना करे, प्यार से ही रहे, और उनको ये कहे तुम जिधर ले चलोगे हम उधर ही चलेंगे। तो बीमार आदमी का सेवा हो सकती है, फिर बीमार आदमी को भोजन, पानी, कपड़ा
गर्म पानी, ठंडा पानी, काली मिर्ची, लौंग, सुपारी, जो पटे सो सब मिलेगा। पर एक तो सेवा करो दिन भर और ऊपर से चिड़चिड़ और सुनो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है महाराज। आदमी धीरे धीरे सेवा करना बंद कर देते हैं, चिढ़ता रहे, पड़ा रहे। और इसका प्रमाण है, आप घर में कई खटिया देख रहे हैं, पड़ी हैं सालों से, कोई नहीं देख रहा है, घर पे कोई है ही नहीं, सब काम पे गए। बीमार आदमी पड़ा हुआ है अकेला। अरे मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, मेरे सखा बंधुओं, ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीमार कभी न कभी तो सब होते हैं। बीमार आदमी को चाहिए कि वो चुप रहे, शांत रहे। जैसी सेवा मेरी कोई कर रहा है वो ज्यादा ही ज्यादा कर रहा है, यह बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, काम बनेगा, सेवा मिलेगी। और सेवा तो चाहिए जब तक ठीक नहीं हो रहे महाराज। चिड़चिड़ करके सेवा में विघ्न फैलता है। इसीलिए मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं। आप उल्टी सेवा कर दो, सीधी कर दो, पानी पहले चढ़ा दो, बाद में चढ़ा दो, फूल को उल्टा पटक दो, सीधा पटक दो, गुलाब का चढ़ा दो, मोगरा का चढ़ा दो, झंडू का चढ़ा दो, गेंदा का चढ़ा दो, जो चढ़ा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें कोई चिड़चिड़ नहीं है। इसीलिए उनकी सेवा निरंतर हो रही है महाराज। अच्छा बोलो, फूल ऐसे उल्टा गिर जाए गणेश जी पर, उसी समय गणेश जी गदा उठा के मार दे तुम्हारे खोपड़े पे, दिखता नहीं उल्टा फूल चढ़ा रहा है? अच्छा आप बताओ, आप ही बताओ, आप भोजन करने बैठे और उस समय आपकी थाली में कोई उल्टी कटोरी ढक दे, उल्टी कटोरी, क्या करेंगे आप? चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे महाराज। पर भगवान कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भगवान कुछ? कारण है, भगवान को उल्टा सीधा सब प्रिय है। उल्टा नाम जपे जग जाना, भगवान को ये प्रिय है, तभी तो काम बन गया उल्टा नाम जपने से। उल्टा नाम का मतलब, उल्टा नाम का मतलब क्या हो सकता है? उल्टा नाम का मतलब भी सीधा ही होता है, ये ध्यान कर लो आप। उल्टा नाम का मतलब भी सीधा होता है। आप कार में बैक गियर डाल लो या तो आगे का डाल लो, दोनों तरफ गाड़ी चलती है। आप बैक गियर डालेंगे, उल्टा गियर डाल लो तो पीछे को चलेगी, तो चलेगी। आगे का डालेंगे, आगे को चलेगी, चलेगी। गाड़ी नहीं मानेगी चले बगैर, चलेगी। पर उल्टे गियर में गाड़ी ज्यादा तेज चलती, बस इतना फर्क है। भागवत में कथा आती है ध्रुव की। अब कैसे ध्रुव 5 साल का, 4 साल का बच्चा है, वो क्या विधि, क्या पूजा पाठ कैसे करता होगा। 6 महीने में कैसे भगवान को उसने प्रसन्न कर लिया, ऐसा कौन सा पूजा पाठ किया होगा। बस उल्टा सीधा जो आया सो किया। पर भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? क्योंकि भगवान पदार्थ से नहीं, पदार्थ चढ़ाने वाले के हृदय की भावना क्या है, उससे भगवान को फर्क पड़ता है। आपकी भावना क्या है, उससे फर्क पड़ता है। पदार्थ क्या है ना, पदार्थ तो सब उनके दिए हुए हैं। पदार्थ तो उसका ही प्रसाद, उसका ही उत्पन्न है किया हुआ, उस पे हमारा कोई हक भी नहीं है। वो तो सब उनका ही है उल्टा सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मिक्सर में मिर्ची पीसनी हो तो उल्टी डालो चाहे सीधी, सेब का टुकड़ा पीसना हो जूसर में मौसम्मी को उल्टी डालो चाहे सीधी, दोनों प्रकार से जूस ही निकलेगा, चटनी ही बनेगी। ऐसे ही भगवान की पूजा में मंत्र में कुछ कम ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर तुम्हें बहुत बड़ा कोई श्राप लगने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पाप लगने वाला नहीं है, कोई दोष लगने वाला नहीं है। पर बशर्त यह है कि आपका भाव भगवान के प्रति पक्का और सच्चा होना चाहिए, तो मधुरम मधुरम होना चाहिए। आपका भाव प्रिय होना चाहिए, निष्ठुर भाव होना चाहिए। आपके अंदर भाव तर्क वाला है, ज्ञान वाला है, तो फिर आपको फिर हर हिसाब देना पड़ेगा फिर सब चीजों का।
फूल उल्टा क्यों चढ़ाया, कम क्यों चढ़ाया, पंखड़ी क्यों चढ़ाई, ये क्यों चढ़ाया, वो सब हिसाब देना पड़ेगा ना। हिसाब नहीं देना है तो क्या करना चाहिए, जिधर तुम चलोगे उधर हम चलेंगे, बस ये भाव रखो। इस भाव से क्या मिलेगा, सुनो कथा, ये भाव से ये मिल रहा है। राजा सोमकांत ने पत्नी को बेहद बड़ा दर्जा दे दिया, देवी अब मेरा कोई है इस दुनिया में तो वो तुम हो, तुम्हारे सिवाय इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, तुम जिधर मुझे ले चलोगे, जब तक मेरी श्वासें चल रही हैं मैं चलता रहूंगा। वैसे तो मेरे जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया है, मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। आहा हा हा, जब पत्नी के आश्रित राजा हो गए जंगल में, और पत्नी ने पति को सवार लिया, आश्रय दे दिया। जब कोई किसी के आश्रित हो जाए और जिसके हम आश्रित हैं वो आश्रय दे दे, तो वहां तीसरा भगवान आ जाता है। पधार गए वहां च्यवन ऋषि, वहां से गुजर रहे थे, भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि। आप कल्पना करो, बुलाया नहीं साधु को किसी ने, चिल्ला चिल्ला कर हाय गुरुजी गुरुजी ना, पत्नी ने हृदय से सहारा दिया, दिल से, टोटल पूरा नहीं किया, जमाने को दिखाने के लिए हाथ कंधे पे नहीं रखा, मर जाऊंगी तुम्हारे लिए, जी लूंगी तुम्हारे लिए। और पति ने कहा कि तेरे सिवाय कोई है नहीं अब मेरा, अपन दोनों जीवन साथी हैं, ये हाल तेरा होता तो मैं तुझे सहारा देता, आज ये हाल मेरा है, तूने मुझे सहारा दिया। तो यहां धर्म दिखाई दिया भगवान को पति पत्नी का, तो यहां पर संत पैदा हो गए। समाज में जब धर्म दिखाई देता है तो वहां गुरु पैदा हो जाते हैं, भगवान के रूप में संत पैदा हो जाते हैं। च्यवन ऋषि वहां से जा रहे थे, च्यवन ऋषि ने देखा कि ये तो बड़ी दुर्दशा हो रही है बेचारे आदमी की, दृष्टि पड़ी महात्मा की, हाल देखा, राजा सोमकांत का हाल बुरा है, कपड़ों से जगह जगह राजा का अंग बंधा हुआ है, पत्तियां बंधी है, चीर बंधी हुई है महाराज, पूरे शरीर में चीरें लिपटी हैं। राजा फिर भी जीवित और चल रहा है। राजा का त्याग देखो, सब छोड़ दिया, आया माया सब छोड़ दिया, त्याग दिया। राजा मृत्यु की खोज में जंगल में निकले हैं, मरते मरते किसी और को रोग ना लग जाए इसलिए राजा अकेले हो गए हैं। समझाया पत्नी को था, पर पत्नी ने तो जीवन साथी का धर्म निभाया, इसीलिए पत्नी ने कहा कि मुझे रोग लग जाए, सारे दुख तुम्हारे लग जाएं, सारे दर्द पीड़ा तुम्हारी लग जाएं, मैं तो आई तुम्हारे लिए हूं, मैं तो हूं ही तुम्हारी अर्धांगिनी। ये तो भाई धर्म है पत्नी का, पति का। दुख आने पर कोई ये कहे कि आपके सारे दुख मुझे आ जाएं, आपकी सारी पीड़ाएं हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाए, आप निस्वस्थ हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा कहां से आए हो, कौन हो, ये क्या हुआ है? तो महर्षि च्यवन ने पूछा तो राजा सोमकांत की पत्नी ने उत्तर दिया। राजा सोमकांत बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो कहा हे स्वामी, ये मेरे पति सोमकांत हैं, ये सौराष्ट्र समुद्र के तट का जो राज्य है उसके राजा अधिपति हैं, पर इनके शरीर में ये कोढ़ होने के कारण ये छूत का रोग है, इसीलिए इन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया है और मेरे श्रेष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया है, प्रजा की सेवा सौंप दी है, और ये शरीर को समाप्त करने के लिए इस जंगल की ओर चले आए हैं। और ये रोग उड़ने वाला, दूसरों को लगने वाला है, इसलिए मैं इनके साथ हूं, मुझे तो कोई गम नहीं इनके साथ में मर जाने का। राजा की पत्नी की बात महर्षि च्यवन ऋषि ने सुनी तो ऋषि पति पत्नी की वफादारी ईमानदारी को देखकर हैरान हो गए महाराज, हैरान हो गए।
युग में ऐसी भी जोड़ियां हैं, समय के साथ में सब बदलता है बंधुओं। जिस समय की ये कथा है उस समय औरतें खराब नहीं थी, ऐसा नहीं है। जिस समय की कथा है उस समय पुरुष खराब नहीं थे, ऐसा नहीं है। उस समय भी औरतें खराब होंगी, पुरुष भी खराब होंगे, धोखे देने वाले होंगे, एक दूसरे पर भरोसा विश्वास नहीं करने वाले होंगे, या एक दूसरे का भरोसा जिंदा रखने की ताकत नहीं होगी, ऐसे भी लोग होंगे। पर ऐसे भी लोग तब थे और आज भी ऐसे लोग हैं। राजा सोमकांत और सुशीला जैसे लोगों की जोड़ियां आज भी इस भयंकर कल काल में भी हैं। अंधेरा तब भी होता था, अंधेरा आज भी होता है। अंधेरा तब भी मिटता था, आज भी अंधेरा मिटता है। चंद्रमा तब भी चांदनी ही करता था, सूर्य रोशनी आज भी चंद्रमा चांदनी करता है और सूर्य रोशनी। हर युग में सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आज का युग ऐसा है कि अच्छे लोगों का, विश्वास पात्र लोगों का, प्रेम को पचने समझने वाले लोगों का, मर्यादा निभाने वाले लोगों का, स्वार्थ से भरे हुए लोगों का, सबका अंदाज अलग अलग है। प्यार कह दिया कि प्यार है हमको तुमसे, तो फिर तो परिस्थिति चाहे जो भी जिंदगी में आ जाए, फिर वो प्यार प्यार ही रहना चाहिए। तो भगवान देखेगा तुम्हारी तरफ, तो भगवान मिलेगा चौराहे पर, तो भगवान मिलेगा पगडंडी पर, तो भगवान मिलेगा जंगल में, तो भगवान मिलेगा मंदिर में। आज प्यार, कल लड़ाई, कल झगड़ा, आज वफादारी, कल गद्दारी है। इच्छाओं की पूर्ति न होना यह गद्दारी का सबक नहीं है। इच्छाएं तो अनेक हैं, सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारी 1000 इच्छाएं पूरी की हैं, तो एक इच्छा पूरी होने न पर तो तुम्हारे के लिए गद्दारी होना जरूरी है। तुम्हें गद्दार होना जरूरी है, आलोचना करना जरूरी है। कम से कम अपने जीवन को पूरा पढ़ो तो सही। कहां से कहां बिठाया तुमको, सारे काम करना जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने तुम्हारे 99 काम पूरे किए हैं। एक काम अपने बल, अपने भाग्य पर भी पूरा करो। एक भी काम तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठा हुआ है। क्या होता है भाग्य, वो कथा में सुनने को आएगा, समझने को आएगा। महर्षि च्यवन ऋषि ने राजा सोमकांत का नाम सुना तो कहा आप यहीं रुके, आपके दुख को दूर करने का उपाय मेरे पिताश्री के पास है। महर्षि च्यवन अपने पिता महर्षि भृगु के पास गए। च्यवन ऋषि ने पिता भृगु ऋषि से कहा, पिताश्री सौराष्ट्र के राजा सोमकांत जंगल में फंसे हैं और कोढ़ का रोग हो गया है। शरीर से कीड़े टपक रहे हैं और उनकी सुंदरी यशस्वी पत्नी उनका साथ दे रही है। मौत खोज रहे हैं, वो मरना चाहते हैं। पिताश्री अपने आश्रम के नजदीक कोई दुखिया इस तरह आ जाए तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आप तो महाज्ञानी तपस्वी हैं, आपकी दृष्टि मात्र से उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे पिताश्री, आप कुछ कृपा करो। महर्षि भृगु ने च्यवन ऋषि को आज्ञा दी, जाओ पुत्र, राजा सोमकांत को आश्रम में लेकर आओ। च्यवन ऋषि गए, राजा सोमकांत जी को लेकर आए। राजा सोमकांत और पत्नी के साथ में आश्रम में आकर स्थान लिया। राजा सोमकांत ने महर्षि भृगु को देखा तो रोने लगे। कभी कभी दुखी आदमी का आंसू निकलता है किसी सहायता करने वाले को देखकर। राजा सोमकांत जब रोने लगे तो महर्षि भृगु ने कहा, राजन रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।
अच्छा बोलो, महात्मा जानते नहीं थे? जानते थे महात्मा ये रोग मौत वाला है, पर राजा को महात्मा क्या कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। परेशान कुछ दिन की है, परेशानी सदैव नहीं रहती, ये परेशानी मिट जाएगी तुम्हारी, चली जाएगी। कैसे मिटेगी ये परेशानी? कैसे मिटेगी? कैसे उद्धार होगा मेरा? जब भृगु ऋषि ने ये कहा कि तुम शांत होकर बैठो, पहले जलपान करो, ये परेशानी तुम्हारी मिट जाएगी, चिंता ना करो। तो राजा के मन में एक और सवाल आया। राजा ने कहा कि महात्मा, हे महर्षि भृगु, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है जिस पाप की वजह से मुझे ये कोढ़ का रोग हुआ है, ये कीड़े मेरे अंग से निकल रहे हैं, मवाद बह रहा है। आप अंतर्दृष्टि जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं महर्षि। अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो आप कृपया करके इस महान पाप का परिणाम मैं भोग रहा हूं, ये मेरा पाप कौन से जन्म का है, ये कृपया मुझे बताने की जरूरत करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे बताओ। राजा ने यह निश्चय कर दिया कि इस जन्म में मैंने कोई पाप किया नहीं है ऐसा जिसका परिणाम कोढ़ हो। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को एक मंत्र दिया, एकाक्षरी मंत्र, और उस एकाक्षरी मंत्र को जैसे ही राजा को दिया गया और कहा इस मंत्र को जपो, जैसे ही भृगु ऋषि ने राजा सोमकांत को एकाक्षरी मंत्र गणपति का दिया और कहा इस मंत्र को जपो, जैसे ही राजा ने उस मंत्र को ग्रहण किया, ग्रहणामि, मंत्र जैसे ही ग्रहण किया तो यहां पर श्री सूत जी शौनक जी को कहते हैं कि राजा के शरीर में से अचानक वो जो पाप था पिछले जन्मों का, वो पाप निकल कर आया और बाहर खड़ा हो गया पाप पुरुष बन करके। और उस पाप ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, राजा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे तू किसी भी ऋषि से मुनि से मंत्र तंत्र ले ले, पर मैं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़कर, तेरे संग संग चलूंगा। आप कल्पना करो, गुरु मंत्र लेने का मतलब क्या होता है? केवल गुरु दीक्षा लेने से जो कान में मंत्र जाता है, उस मंत्र को पाते ही पाप बाहर हो जाता है शरीर से, चाहे वो पाप तुमसे छूटे ना छूटे, संग ही रहे, पर शरीर से बाहर आ जाता है, अंग बाहर आ जाता है, बाहर। बगल में भी खड़ा रहा पाप तो अंदर से तो बगल में खड़ा रहना ठीक है। कोई कचरा आंगन में पड़ा हो, वही कचरा आंगन में डस्टबिन में जाकर पड़ जाए तो हम आंगन को साफ सुथरा मानते हैं, ऐसे ही पाप मेरे हृदय रूपी आंगन से निकलकर बगल में जाकर के खड़ा हो जाए तो मेरा हृदय पाक साफ हो जाएगा, परमात्मा की जगह बन जाएगी। ये गुरु मंत्र का प्रभाव है। जपना बाद की बात है, सेवा करना बाद की बात है, ये तो डालने मात्र से ही इतना हो जाता है महाराज। महर्षि भृगु ने एक अक्षरी मंत्र दिया, बोलो गम, गम बोलो गम, गम बोलो गम, गम गणपतये। ये षडाक्षरी मंत्र है, पर ये मंत्र नहीं दिया था, केवल कहा गम बोलो, गम 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 बोलो। अंक अंग 52 अक्षरों में अंक की मात्रा होती है ना, अंक खाली होता है, अणा खाली बोलते, अंक खाली बोलते, क्षेत्रंग बोलते, वो भी खाली अक्षर होता है, वो अंग गंग 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 गंग। जीव ऊपर होना, नीचे आनी नहीं चाहिए जीव, केवल बोलते रहने से जीव ऊपर टंग जानी चाहिए। जब जीव ऊपर टंग जाती है तो समझ लो तुम्हारे प्राणों से पाप निकल के बाहर आ जाएगा। जन्मम गतेश पापश्च, कितने भी जन्म का पाप हो सामने आके खड़ा हो जाएगा।
भृगु ऋषि ने कहा, सुनो, ये जो तुम दंड भोग रहे हो ये इस जन्म का नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप का फल है, इसीलिए तुम ये दंड भोग रहे हो। अब राजा के मन में उत्सुकता बढ़ गई, महात्मा अपने मिल गए। अच्छा, अपने महात्मा मिल गए, वो कैसे पता चलेगा कि ये महात्मा अपने हैं? ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलता है जब हम महात्मा से बतराते रहते हैं। 15 मिनट हो गई, फिर आधा घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया, फिर 2.5 घंटा हो गया, अभी तक अपना उठने का भी मन नहीं कर रहा है और अपन बतराना बंद भी नहीं कर रहे हैं और अपने सवाल भी कम नहीं हो रहे हैं और महात्मा लात भी नहीं मार रहा, घूसा भी नहीं मार रहा है। महात्मा ये अपने महात्मा है। तो राजा को ये भरोसा हो गया कि ये महात्मा अपने हैं। अपनी कोई पिछली बात कहे, अगली तो सब झूठी है, पर कोई अपने पिछले जन्म को बता दे, मरने के बाद वाला जन्म, पिछला जन्म, पिछला जन्म, पिछला जन्म, उस पिछले जन्म को ही भाग्य कहते हैं, उसी को भविष्य कहते हैं। पिछले से भविष्य का निर्माण होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 9 दिन की कथा चलेगी। इस कथा में 5 तारीख को, 5 सितंबर को गणेश महाअभिषेक होगा। जितने भी मेरे शिष्य भक्त हैं जिन्होंने चांदी की मूर्तियां ली थी पहली कथा में, वो चांदी की मूर्तियों ने सबके कपाट में, अलमारी में अच्छा काम किया है, सबके रिजल्ट आए हैं, सबने बताया है मुझे। जिन लोगों ने मूर्तियां ली थी उन मूर्तियों को ला करके 5 तारीख को अभिषेक कर लो। एक बार अभिषेक, सभी मूर्तियों वाले अभिषेक में बैठना है। और जो लोग और भी अभिमंत्रित की हुई मूर्तियां लेना चाहेंगे उनको 6 तारीख को सुबह मूर्तियां प्राप्त होंगी। अभी वो निरंतर अनुष्ठान में रहेंगी 9 दिन तक। जिन्हें प्राप्त हुई थी, मैंने कहा था कि उनकी पूजा पाठ करना नहीं है, अलमारी में रखना है। तो उनको अवसर है कि सभी लोग जो है यहाँ जो ला सकते हैं, आ सकते हैं, वो अपनी मूर्तियों का अभिषेक 5 तारीख को करेंगे। और जो लोग नए मूर्ति लेंगे या अभिषेक में सम्मिलित होंगे, वो सभी लोग अपना अपना नाम यहाँ अंकित कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। टीवी के माध्यम से यहाँ जो भी सुन रहे हैं सभी लोग जो है 5 तारीख को अपन महाअभिषेक करेंगे। पांडाल में, पूरे पांडाल में 10,000 लोगों का पांडाल वहाँ तक है, ये रोड तक। इसमें एक भी जगह नहीं बचनी चाहिए। भगवान गणेश को कण कण में प्रकट कर लेंगे अपन अभिषेक करके। अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप इस समय कथा कौन सी सुन रहे हैं? बीमार आदमी की सुन रहे हैं कि जवान स्वस्थ व्यक्ति की सुन रहे हैं? पहले दिन ही कथा सुन रहे हैं आप बीमार आदमी की। भगवान श्री गणेश के कितने सारी कथाएं मैं ऐसी सुनाऊंगा जो रोग के लिए दवा है, औषधि है। भगवान श्री गणेश पर सिंदूर का लेपन होता है। ये सिंदूर का लेपन भगवान को प्रिय क्यों है, हनुमान जी को प्रिय क्यों है, ये 2 देवता सिंदूर को प्रिय क्यों रखते हैं? दोनों पे लेपन होता है। क्यों? हनुमान भी रोग निवारक हैं और श्री गणेश भी रोग निवारक हैं। गणेश में और खूबी बहुत सारी हैं। वो लक्ष्मी के दाता हैं, सिद्धियों के दाता हैं, विद्या के दाता हैं और पुत्र के दाता हैं, बच्चों के दाता हैं, हमारी औलाद के दाता हैं। सारे घर में जो जो चलता है सबके दाता है। जिनको आंख नहीं भगवान उनको ज्ञान चक्षु प्रदान कर देते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम निरंतर भगवान की इन पावन कथाओं से जुड़ेंगे, पावन कथाओं का आनंद लेंगे। द्रविते लक्षणम योगम, द्रविते लक्षणम योगम, योगम भवति सावर्तते। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा कि राजा सोमकांत को भृगु ऋषि ने मंत्र दे दिया गणेश जी का।
और इस मंत्र को अंदर पाते ही राजा सोमकांत के शरीर से वो कल पुरुष, पाप पुरुष बाहर निकल गया, बाहर आ गया। और बाहर निकल करके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। राजा जो है देखकर घबरा रहा है उस कल पुरुष को। इसीलिए आप कल्पना करो, साधु के पाने से पाप भले ही मिटे ना मिटे, गुरु को पाने से पाप मिटे ना मिटे, गुरु मंत्र को पाने से पाप मिटे ना मिटे, चाहे वो रहे, भोगना पड़े, पर आज मुझे गुरु प्राप्त हुए हैं, मेरा पाप मुझसे 2 फुट भी दूर हो गया तो भी मुझे कुछ करने का मौका तो मिलेगा। मैं कम से कम समय पे भजन तो कर पाऊंगा, मैं कम से कम सेवा पूजा तो कर पाऊंगा। अंदर पाप रहने पर पूजा को मन नहीं होता है, जबरदस्ती कर रहे हैं कुछ लोग घर में पूजा, मन नहीं है, कर रहे हैं बस, मन है नहीं कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो गणेश जी को डर के मारे लाए हुए हैं घर पे कि हम नहीं लाए तो कुछ हो जाएगा, चाचा लाए, चाची लाइए, आंटी लाइए, अंटू लाओ, फलानो लाओ, ढिकानो लाओ, बड़ी बहन लाइए, मौसी लाइए, और हम कुछ हो जाएगा। है आप कान खोल के सुनो और हिम्मत से सुनो, गणेश जी अपने घर ना लाए जाएं 11 दिन और अपन उनकी पूजा ना भी करें तो भी गणेश जी तुम्हारा कुछ भी खराब करने वाले नहीं हैं। वो तो केवल अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं, बुरा करने के लिए उसका कोई काम, वो तो ये जो जनता है इसका काम है, इसके साथ में अच्छा नहीं किया तो ये बुरा सोचेगा। भगवान नहीं सोचते ऐसा, क्यों? किसी न किसी प्रकार से भगवान गणेश की पूजा हमसे हो ही जाती है। अपन गाय को चारा खिला देते, साक्षात गणेश की पूजा हो गई। अपन किसी को कहीं दान कर देते, चंदा दे देते, थोड़ा भंडारे में गणेश की पूजा हो गई। एक नहीं है, अनेक प्रकार से गणेश जी की पूजा की जा रही है, अनेक प्रकार से पूजा हो जाती है। परमात्मा श्री गणेश हमको हर तरह से जानते हैं कि हम किस तरह भगवान की पूजा कर रहे हैं। 100 साल पहले गणेश उत्सव नहीं था तो गणेश तो थे, तब भी पूजा चल रही थी, तब भी शिवालय थे, शिवालय में गणेश भी थे, पूजा चल रही थी, शादियां होती थी, गणेश पूजन होते थे। तरीके बदलते रहते हैं पूजा के। आपसे ये तरीका नहीं आता है, नहीं हो पाता है, इससे भगवान रूठ जाएंगे? नहीं रूठेंगे, नहीं रूठेंगे, नहीं रूठेंगे। केवल अपने पाप को अपने से दूर रखो और पाप की जगह पर पुण्य परमात्मा श्री गणेश जी को स्थान दो। पूरे 11 दिन गणेश को सर्वश्रेष्ठ मान करके अपने आप में घुमाते रहो, नचाते रहो, नाचते रहो, आनंद बरस जाएगा। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को ये बताया कि राजा सोमकांत का पाप बाहर खड़ा हो गया और भृगु ऋषि ने